हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पुनरावृत्ति नियम के अनुसार किस बात की व्याख्या मिलती है? प्रत्येक जंतु अंडे से आरंभ होता है। दूसरा विकल्प, नष्ट हुए शरीर के भाग पुनः बन जाते हैं। तीसरा विकल्प, संतान अपने माता पिता के समान होती है। और चौथा विकल्प, भ्रूणी परिवर्धन में विकास के इतिहास को दोहराया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति का नियम किस बात की व्याख्या मिलती है? जो चार विकल्प गए हैं उनमें से हमको चुनना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि पुनरावृत्ति का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, पुनरावृत्ति का नियम किसने किसने दिया था? इसको हेकल ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था कि जो जीवन वृत्त में जाति वृत्त प्रतिबिंब होता है, क्या क्या बताया था उन्होंने कि जीवन वृत्त में जाति वृत्त क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। मतलब क्या? उन्होंने एक बात और बोली थी जो कि इंग्लिश में थी। वो उन्होंने क्या बोला था? ऑन्टोजनी। क्या बोला था उन्होंने? ऑन्टोजनी रिपीट्स रिपीट्स फाइलोजनी। फाइलोजनी मतलब ऑन्टोजनी का मतलब क्या होता है कि ऑन्टोजनी का मतलब होता है व्यक्ति वृंत क्या करता है? रिपीट करता है किसको? जाति वृंत को। जाति वृंत को। अर्थात अर्थात क्या होगा कि जो भ्रूणी विकास होता है वो दोहराया जाता है किसमें? व्यक्ति के द्वारा, या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है कि भ्रूणीय भ्रूणीय विकास को भ्रूणीय विकास को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। तो अब हम अपने विकल्प को देखेंगे, सही विकल्प को चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है? प्रत्येक जंतु अंडे से आरंभ होता है, तो ये नहीं है। दूसरा क्या है? नष्ट हुए शरीर के भाग पुनः बन जाते हैं, तो यह प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन क्या करता है कि नष्ट हुए भाग को पुनः बना देता है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? तीसरा विकल्प क्या है? संतान अपने माता पिता के समान होती है, ये आनुवांशिकी का सिद्धांत है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प क्या है? भ्रूणी परिवर्धन में विकास के इतिहास को दोहराया जाता है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।